Assalamu alaikum and welcome back. In this video we are going to solve question number 5 and question number 6, which are the last two questions of exercise 1.3, which is in fact the last exercise of unit number 1, complex numbers. Remember, question number 1 से लेकर question number 4 तक हमने lecture number 5 में हमने कवर कर लिया है। वो एक लंबा लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, और उसको फिर किस तरह सॉल्व करते हैं। सो मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, और उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, लाइक जिसमें हमने बताया था बाय द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 मेथड्स है जिस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एंड देन फिर आपके पास पॉलिनोमियल्स आए थे, तो पॉलिनोमियल्स भी 2 टाइप्स के थे, ठीक है, तो वो भी हमने समझाया था कि उसको आप किस तरह सॉल्व करते हो बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सो इन दिस वेरी question number 5 and 6, I think we are going to deal with quadratic equations and some polynomials, ठीक है। So without getting delay, let's get started. So this is your book, right? Exercise 1.3. इसमें question number 1, 2, 3 और 4 हम lecture number 5 में cover कर चुके हैं, and today is lecture number 6, जिसमें हम question number 5 cover करेंगे and question number 6. So question number 5 says find all solutions to the following equations, ठीक है, और उसमें फर्स्ट पार्ट इज़ z स्क्वायर प्लस z प्लस 3। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये इक्वेशन जो यहाँ पर गिवन है, दिस इज़ एग्जैक्टली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक है। So let's go to the blackboard and see how to solve it. So this is the question, right? I hope कि आपके पास बुक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। So हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको आप 3 तरीक़ों से सॉल्व करते हो। एक होता है आपके पास बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा आपके पास था completing the square method, ठीक है, completing square method इसको कहते हैं। and then third number was by using quadratic formula। तो देखिए ये इक्वेशन जो है हम फैक्टराइजेशन पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन पे आप क्या करते हो कि you multiply the first and the last term, ठीक है, एंड देन उससे जो आपके पास आ जाता है, लाइक यहाँ पर अगर मैं करूँ तो आपके पास आ जाएगा 3z स्क्वायर। तो सेकंड स्टेप में आप कोई ऐसी 2 वैल्यूज़ देखते हो कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन जिनकी मल्टीप्लिकेशन से तो 3z स्क्वायर आए, लेकिन जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये मिडल टर्म विच इज़ प्लस z आ जाए। तो देयर आर नो सच टर्म्स। अगर मैं 2 1s 2 कर लूँ तो वो तो आपके पास 2 आ जाता है। लाइक यहाँ पर अगर मैं 2 से 1 माइनस भी कर लूँ तो आपके पास 1z आ जाएगा, ठीक है। यू नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। लेकिन मल्टीप्लिकेशन से तो आपके पास 3z स्क्वायर नहीं आ रहा। सो अगर हम 3 1s 3 भी कर ले तो 3 से अगर हम 1 माइनस कर ले तो फिर आपके पास 2z आ जाएगा। अगर आप मैट्रिक में सही तरह आपने स्टडी किया है तो आप यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। सो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई होता है, ठीक है, बट फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो सकता। सो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस पे एनी काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। बट आई जस्ट वांट to teach you how to follow completing the square method,
ठीक है। एंड देन पार्ट नंबर सेकंड में फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर लेंगे, तो आपको दोनों मेथड्स सीखने को मिलेंगे। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ टू यूज़ दिस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो हम यहाँ लिख लेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और उस मेथड में आपके पास कुछ स्टेप्स है जो कि हम फॉलो करते हैं। एंड स्टेप नंबर 1 इज़ कि जो आपके पास कांस्टेंट है उसको आप राइट साइड पर लेकर आते हो। सो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, आप लिखते हो कि z स्क्वायर प्लस ये आपके पास प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है, एंड देन इक्वल्स टू -3 कांस्टेंट आप इस तरफ लेकर आते हो। दिस इज स्टेप नंबर 1, राइट। अब आप क्या करते हो कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हो। कंप्लीट स्क्वायर मीन्स कि अगर मेरे पास है ए स्क्वायर और यहाँ पर है अगर मेरे पास है ए स्क्वायर, ठीक है, एंड देन आई हैव द प्रोडक्ट टर्म लाइक +2a, लेकिन मेरे पास वो बी स्क्वायर जो यहाँ पर आपके पास होता है, ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पर एब्सेंट है। अगर मैं इसको यहाँ पर बी स्क्वायर और यहाँ पर बी लगा लूँ, ठीक है, तो आपके पास ये a + b होल स्क्वायर एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। सो वी हैव दिस साइड समहाउ, ठीक है, यहाँ पर टूटा फूटा ही सही, लेकिन इसको हम कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके सही बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, जिसके बाद हम ये राइट साइड फिर इसमें से बनाएंगे, लिखेंगे। सो व्हाट्स द प्लान, हम यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे, लाइक दिस इज़ a स्क्वायर, दिस इज़ द प्रोडक्ट टर्म 2ab, लेकिन हमारे पास जो b स्क्वायर है वो यहाँ पर एब्सेंट है, तो वो b स्क्वायर क्या है जो कि हम यहाँ पर फिर ऐड कर ले, तो इस साइड को हम कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। सो वो है आपके पास इस केस में आपके पास वो 1/2 है, ठीक है। और वो मुझे किस तरह पता चला, देखिए एक आसान सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर जो प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है, इस प्रोडक्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है तो वो यहाँ पर 1 है। ये 1 आप उठाओ और इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ही आपके पास b स्क्वायर कहलाएगा। सो दिस इज़ 1/2। अब इसका स्क्वायर जो है हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको ऐड करने के लिए लाइक अगर मैं यहाँ पर 1/2 होल स्क्वायर लिखूँ तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ये ऐड करना पड़ेगा। एंड दीज आर द रूल्स ऑफ मैथ्स कि आप इक्वलिटी की लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ अगर ऐड करते हो अपनी तरफ से, तो वो राइट हैंड साइड पे भी ऐड करोगे ज़रूर। तो आप यहाँ पर लिखो कि ऐड 1/2 होल स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पे हम 1/2 होल स्क्वायर ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ भी हो, z का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर कुछ भी हो उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास वो प्रोडक्ट टर्म वो b स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से गैस नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो एक्सपीरियंस से आ भी जाता है, तो अब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है उसको उठाओ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास वो स्क्वायर वाला टर्म आ जाता है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास अब आ गया z स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये z तो अपनी जगह, अब यहाँ पर है प्लस 1/2 होल स्क्वायर हम यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, एंड देन वी हैव दिस -3 इन प्लस 1/2 होल स्क्वायर हम यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे। अब ये दोनों कैंसिल होते हैं तो दोबारा हमारा स्टेप आ जाता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आप देखें, दिस इज़ एग्जैक्टली द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ a + b होल स्क्वायर, और वो किस तरह, अगर मैं इसको लिखूँ a स्क्वायर, देखिए मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a की जगह z एंड देन b विच इज़ 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें z स्क्वायर आपके पास दोबारा आ जाता है, ठीक है, और 1/2 स्क्वायर भी आपके पास है। यहाँ पर z है और यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट टर्म कुछ इस फॉर्म में लिखा। सो अगर हम ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल कर ले तो आपके पास z तो रह जाता है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस साइड चलो एक इक्वल्स टू -3 राइट साइड तो लिख लूँ ना,
प्लस दिस इज़ 1/2 होल स्क्वायर। सो ये स्क्वायर जब 1 पे अप्लाई होता है तो 1 आता है, और जब 2 पे अप्लाई होता है तो आपके पास 4 आ जाता है। एक और स्टेप लिखते हैं कि दिस इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। एंड देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपके पास एडिशन है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, राइट। तो इसमें आपके पास जो एलसीएम बनता है तो वो आपके पास 4 है, ठीक है। यहाँ पर जगह बहुत कम है। एनीवे ये 4 जब आप 1 पे अप्लाई करते हो तो डिवाइड करते हो तो आपके पास 4 आता है, और वो 4 आप इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो 3 4s are 12, तो -12 आ जाता है। और 4 जब आप ये एलसीएम वाला 4 जब आप 4 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास 1 आता है, और वो 1 जब आप इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, सो यू शुड गेट प्लस 1, ठीक है। 4 जब आप इस 4 पे डिवाइड करते हो तो 1 आता है, और वो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 1 बनता है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ z प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। एंड देन इक्वल्स टू, आपके पास -12 और यहाँ पर +1 है, सो -12 प्लस 1 इज़ -11 एंड डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब एक काम करते हैं कि ये जो हमारे पास आ गया इसको हम नए स्लाइड पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी गंदगी की, बट आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसको अगले स्लाइड पर लेकर जाते हैं और वहाँ सॉल्व करते हैं। सो दिस वाज द लास्ट स्टेप, राइट। मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखें यहाँ पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है ताकि हमारे पास जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो आ जाएं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अंडर रूट अप्लाई करूँगा, ठीक है। सो लेट्स से टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, ठीक है, हम लिख लेंगे। एंड देन z प्लस 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ इस साइड का भी हम अंडर रूट ले लेंगे। एंड देन -11 डिवाइडेड बाय 4, इस साइड का भी हम अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, एंड वी आर लेफ्ट विद z प्लस 1/2 एंड देन इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास चूँकि अंडर रूट में माइनस भी आ गया है, सो अंडर रूट एंड माइनस, ठीक है, अंडर रूट माइनस जो है वो आयोटा के बराबर है, या आप यूँ कह लो कि अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पर एक तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा, और फिर आपके पास अंडर रूट 11 तो नहीं निकल सकता है, लेकिन अंडर रूट 4 तो निकल सकता है। सो अंडर रूट 4 इज़ 2, और आपको ये भी मालूम है कि अंडर रूट से जब कोई चीज़ निकलता है सो वो प्लस माइनस बनता है। सो हम लिख लेंगे प्लस माइनस, अंडर रूट 11 तो नहीं निकल सकता, लेकिन 4 निकल सकता है, विच इज़ 2, एंड देन अंडर रूट माइनस इज़ आयोटा। सो ये आपके पास आ गया। अब हमने चूँकि z फाइंड करना है, सो z अपनी जगह और बाकी चीज़ें हम उस तरफ फेंक देंगे। सो ये 1/2 जब इस तरफ आ जाता है तो ये -1/2 बन जाता है, एंड देन वी हैव प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब यहाँ पर आप देखें कि 2 और 2 जो है वो कॉमन है, सो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, या आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो चूँकि दीज आर लाइक फ्रैक्शंस तो 2 नीचे आ जाता है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 11 आयोटा। सो अब हमने क्या करना है कि सोल्यूशन सेट लिखना है। सो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, एक आपके पास है -1 प्लस, ठीक है, अंडर द रूट 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, एंड देन कामा -1, यहाँ पर एक माइनस भी है, सो एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ अंडर रूट 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, एंड आई थिंक के दिस इज़ द आंसर। सो लेट मी कंफर्म कि हमारा आंसर ठीक है। सो -1 प्लस अंडर रूट 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, एंड देन -1 माइनस अंडर रूट 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो बिल्कुल ठीक है, बुक में भी ये आंसर है।
So let's move on to the second part. So this is part number 2, right? Z square minus 1 is equal to Z. So solution, being a good student, आप क्वेश्चन रिपीट करते हो एंड इसको सबसे पहले अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है एंड स्टैंडर्ड फॉर्म वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो इस फॉर्म में लाना है. यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म जो है z ये यहाँ पर है, ठीक है. सो इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. सो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज z स्क्वायर. ये z जब इस तरफ आ जाता है सो माइनस z बनता है. सो हम लिखेंगे माइनस z एंड देन माइनस 1, ठीक है. कांस्टेंट सबसे बाद में. सो अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया है. सो क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा. यहाँ पर भी वो हम अप्लाई कर सकते हैं एंड वी विल गेट द आंसर. बट लेट मी जस्ट टीच यू द अदर मेथड विच इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो उसके लिए आप क्या करते हो, यू राइट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो क्वाड्रेटिक फार्मूला वॉज, अगर आपको याद है मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा. सो z इज़ इक्वल टू, जो आपके पास वेरिएबल है दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. I think this was minus 4ac exactly. So this was quadratic formula. अब इसमें हमने पुटिंग करनी है. But what exactly is a, b and c? So these are the coefficients of the quadratic equation. यहाँ पर आप देखिए कि a हमारे पास यहाँ पर 1 है, b हमारे पास यहाँ पर -1 है एंड देन c हमारे पास -1 है, ठीक है. सो वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे. हम कह लेंगे कि here a is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to -1. सो ये हम इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेंगे. सो दिस इम्प्लाइज दैट z इज़ इक्वल टू माइनस, तो फार्मूला में है एंड देन b जो है वो -1 के बराबर है एंड देन प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर. सो b इज़ -1 स्क्वायर -4. a आपके पास 1 है एंड c आपके पास -1 है, राइट. एंड डिवाइडेड बाय 2 और a आपके पास 1 है. वेल एंड दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस इज प्लस. सो प्लस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 1 1 और माइनस जो है वो भी प्लस हो जाता है एंड देन ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो के आपके पास प्लस बनता है. सो प्लस 4 एंड देन 2 1 2 and this is equals to 1 plus minus under the root 5 divided by 2. so ये आपके पास आ गया. देखिए आपने देखा क्वाड्रेटिक फार्मूला पे कितनी जल्दी से ये सॉल्व हो जाता है. अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉलो करते हो वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेप्स लेता है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये बहुत आसान है, ठीक है. ये एक मशीन है, इसके अंदर आप चीज़ें डालो तो आपको बना के दे देगा यहाँ आखिर में. एनीवे यहाँ पर अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे. सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 1 प्लस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एंड देन 1 माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाय 2. ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गए. z की वैल्यू या तो 1 प्लस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 है, ये प्लस, और या 1 माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 है. सो दिस इज द आंसर. Let's move on to the third part. Well, so this is part number 3, right? Z square minus 2z plus 1 iota is equal to 0. So by quadratic formula, हम चूँकि इसको quadratic formula पे solve करेंगे तो आप लिखो according to quadratic formula या by quadratic formula. So the quadratic formula is minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a. इसको आप इक्वेशन स्टैटिस्टिक्स कह लो. Here a is equal to 1. यहाँ पर आप देखो कि a की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड b is -2. यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास -2 है एंड c is equal to no, this is not 1, this is iota, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू iota है क्योंकि iota जो है इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ z to the power 0. इसी तरह लिखा जाता है ना, यहाँ पर z स्क्वायर z1 एंड देन z0, तो इसका कोएफिशिएंट हमारे पास iota है.
सो सी इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है, विच इज़ द कांस्टेंट टर्म इन ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर आप देखें कि सी इज़ द कांस्टेंट टर्म, तो सी यहाँ पर हमारे पास आयोटा है। वेल सो हम लिखेंगे पुट वैल्यूज़ इनटू इक्वेशन नंबर स्टेरिस्क, हमारे पास वैल्यूज़ भी गिवन है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। सो नाउ z इज़ इक्वल टू माइनस और b की जगह -2 है, ठीक है, एंड देन प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, सो b इज़ -2, सो -2 होल स्क्वायर एंड देन -4 a आपके पास 1 है एंड देन c इज़ आयोटा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2 और a आपके पास 1 है। वेल सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस, सो +2 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 2s are 4 और माइनस भी प्लस हो जाएगा, सो +4 एंड देन वी हैव 4 विद आयोटा इज -4 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2। सो लेट्स मूव हियर, यहाँ पर अब इसको करते हैं, ठीक है। सो नाउ z इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आपके पास 4 एंड देन वी हैव दिस -4 आयोटा। सो कुछ तो हम कर सकते हैं ना यहाँ पे, और वो है कि अगर हम 4 कॉमन लें तो हमारे पास रह जाता है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अगर इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 अगर हम कॉमन लें, और क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 4 का अंडर रूट निकल सकता है, इस वजह से। एंड नाउ डिवाइडेड बाई 2, सो z इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अगर 4 का हम अंडर रूट निकाले तो वो 2 निकलता है, सो 2 एंड देन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस आयोटा रह जाता है एंड देन डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे एंड वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस माइनस, यहाँ पे भी 1 आ जाता है, सो वो 1 हम नहीं लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा एंड देन डिवाइडेड बाई 2। ये 2 हमने इसलिए कॉमन लिया ताकि इसके साथ कैंसिल हो सके। सो नाउ z इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस आयोटा, एंड आई थिंक दिस इज़ द आंसर। सो हम लिखेंगे यहाँ पर के सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस आयोटा एंड देन कमा 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस आयोटा, ठीक है, एंड देन दिस इज द आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, सी की जगह इज आयोटा। सो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 4 in which is the last part. So this is part number 4, right? Z square plus 4 equals to 0. सो अगर आपने लेक्चर नंबर 5 देखा है तो कुछ तो आपके जहन में आ चुका होगा कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। बेशक ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम या तो फैक्टराइजेशन पे सॉल्व करेंगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला पे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक फार्मूला भी बन सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। सो हम सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सो जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन रिपीट, एंड देन हम लिखेंगे जेड स्क्वायर, इसको हमने देखिए 4 चूँकि स्क्वायर तो बन सकते हैं ना, सो 2 स्क्वायर बन सकते हैं, राइट। यहाँ पर चलो लिख लेते हैं कि 2 स्क्वायर हम लिख लेंगे इक्वल्स टू 0, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला वी डू नॉट हैव सच, सो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला इसमें से बना सकते हैं, तो दिस प्लस नीड्स टू बी माइनस, तो उसके लिए हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इंस्टॉल करेंगे। सो जेड स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, राइट, याद आ गया आपको। इसी तरह हमने किया था मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 इन पार्ट नंबर 3 हमने इसी मेथड पे सॉल्व किया है। सो नाउ जेड स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखेंगे 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, सो हम इसमें से अब लिखेंगे equals to 0, do not forget equals to 0, this is an equation not an expression। so z plus 2 iota a plus b, ठीक है, and a minus b, z minus 2 iota equals to 0। so अब आप यहाँ पर लिख लो कि either z plus 2 iota is equal to 0 और z minus 2 iota is equal to 0, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। तो अब दोनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पर।
सो हम लिखेंगे इसको, अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें सो हम लिखेंगे कि z इक्वल्स टू ये 2 आयोटा अगर हम इस तरफ लेकर आएँ तो ये बनता है -2 आयोटा, एंड देन यहाँ पर लिखो, और इस 2 आयोटा को अगर हम इस तरफ लेकर आएँ तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू +2 आयोटा। सो दिस इज़ दीज टू आर द सॉल्यूशंस, ठीक है। सो अब हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू -2 iota, 2 iota, right? And this is the answer. So let me check, बिल्कुल हमारे पास करेक्ट है, -2 iota and +2 iota. So this was all about question number 5, part number 1, 2, 3 and 4. So let's move on to question number 6. So question number 5 के बाद now let's come to question number 6, and उसमें आपके पास पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड और 4 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो द प्लान इज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि z4 + z² + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ पर चूँकि इसकी डिग्री आपके पास है 4, तो इसके आपके पास 4 सॉल्यूशंस भी बनेंगे, ठीक है। सो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। सो इसके 4 सॉल्यूशंस बनेंगे। सो पहले हम एक काम करेंगे कि इसको हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। सो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद 2 सॉल्यूशंस आएंगे, उससे पहले हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सो 4 सॉल्यूशंस हम इसके बनाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द ब्लैक बोर्ड एंड सी हाउ टू सॉल्व इट। So this is the question, right? Question number 6. Find the solutions to the following equation. Part number 1, z4 + z² + 1 equals to 0. So solution, and being a good student you will repeat the question. Well, अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि इसको हम वो तो फैक्टर थ्योरम पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, सो दिस इज़ z4, तो इसका स्क्वायर निकल सकता है, ठीक है, और 1 जो है ये भी स्क्वायर हो सकता है। सो यहाँ पर एक आप कह लो कि a + b² का फार्मूला हम बना सकते हैं। अगर हम ये टर्म्स इधर उधर कर ले और कुछ अपनी तरफ से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले, थोड़ा सा स्मार्ट सोचें, तो इसमें से हम a + b² फार्मूला बना सकते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ, देखें, वी हैव a² + 2ab + b²। अगर ये साइड इसी तरह है, सो वी विल गेट a + b², ठीक है, और ये दैट इज़ व्हाट वी नीड हियर। सो ये साइड तो हमें गिवन है, राइट, लेकिन इसमें कुछ कमी है जिसको हमने पूरा करना है। लाइक आपके पास a² तो मौजूद है, ठीक है, कि 4 का आप स्क्वायर बना सकते हो। यहाँ पर b² भी मौजूद है क्योंकि 1 का भी आप स्क्वायर बना सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट टर्म में कुछ फ़र्क है। दिस शुड बी 2। यहाँ पर अगर आपके पास 2 होता तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाता। सो वी नीड 2 हियर, क्योंकि ये 2ab हो जाता है, फिर 2 फर्स्ट टर्म z² और सेकंड 1 2z² आ जाता है। सो द प्रोडक्ट टर्म इज़ 2z², ठीक है, बट वी हैव ओनली z²। सो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो उसके लिए हमने z² ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हम z² यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो वो यहाँ पर 2z² हो जाता है। अब यहाँ पर अपनी तरफ से 2z² लगाएंगे तो क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम z² लगा ले उसके साथ ऐड हो जाएगा, सो वी विल गेट 2z², राइट। सो हम क्या लिखेंगे कि ऐड z², ठीक है, z² हम लगा लेंगे, ऐड z² बोथ साइड, दोनों साइड पे हम z² लगा लेंगे, क्योंकि हमने अगर यहाँ पर z² ऐड करना है तो इक्वलिटी की इस तरफ भी हमने ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे z4 एंड देन प्लस आपके पास z² तो क्वेश्चन में है, एंड देन वी हैव दिस +1 एंड देन z² हम यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, आखिर में, एंड देन इक्वल्स टू 0 और प्लस z² आप यहाँ पर भी ऐड कर लोगे, ठीक है। सो नाउ आपके पास दिस इज़ z4 और ये एक z² दूसरा z² यहाँ पे है, तो ये दोनों ऐड होके आपके पास 2z² हो जाते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी नीडेड, एंड देन प्लस 1
इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। चलो ये जेड स्क्वायर यहाँ पर हम लगा लेंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो इस तरफ भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे अब इसको स्क्वायर बना लेंगे लाइक ए स्क्वायर। सो दिस इज़ ए स्क्वायर नाउ, 2 2s आर 4 आपके पास दोबारा आ जाता है। एंड देन प्लस बी स्क्वायर, तो 1 भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। एंड देन प्लस 2 टाइम्स ए विच इज़ जेड स्क्वायर एंड देन बी विच इज़ 1, राइट। सो 2z स्क्वायर दोबारा आपके पास आ जाता है। सो वी आर नाउ रेडी टू गेट दिस राइट हैंड साइड। सो z स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो नाउ ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ए प्लस सेकंड टर्म 1 होल स्क्वायर, साइन आपने प्रोडक्ट टर्म में से उठा लेनी है। एंड दिस इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम यहाँ पर दोनों साइड का अंडर रूट लें, सो वी विल गेट व्हाट वी नीड। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। अब इस तरह बिल्कुल भी ना लिखे, आप स्क्वायर रूट अंडर रूट पूरे स्पेलिंग के साथ एग्जाम में लिख लिया करें। सो ठीक है, अब यहाँ पर हम कर लेंगे जेड स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, वेल एंड दिस इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अंडर द रूट। सो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी आपके पास ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। एंड देन डू नॉट फॉरगेट प्लस माइनस जेड हियर। ठीक है, सो अब आपके पास ये आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि हम लिख लेंगे कि जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड, राइट। हम यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल्स टू 0, और मैं क्या करूँ, लेट मी जस्ट इरेज, यहाँ पर हमने एक गलती की। सो जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस जेड, राइट, या हम लिखेंगे और जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस जेड। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 1 या तो प्लस जेड के बराबर है या जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड के बराबर है। तो इन दोनों को अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, बट बिफोर दैट इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लेकर आएँ। सो हम लिखेंगे जेड स्क्वायर, ये प्लस जेड जब इस तरफ आ जाता है, सो दिस इज़ माइनस जेड, ठीक है, एंड देन प्लस 1 अपनी जगह इक्वल्स टू 0, और जेड स्क्वायर ये माइनस जेड जब हम इस तरफ लेकर आएंगे, सो ये प्लस जेड बन जाता है एंड देन वी हैव दिस प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ये जगह बहुत कम है, तो इसको अगले स्लाइड पे लेकर जाते हैं। सो दिस वाज द लास्ट स्टेप, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हम लिख लेंगे कि नाउ जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दीज टू आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 जो है वो Z4 है, तो इसको पहले हमने 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट दोस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। ठीक है, और अब इस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट 2 सॉल्यूशंस फ्रॉम हियर एंड 2 फ्रॉम हियर, 4 सॉल्यूशंस। नाउ इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पे कर लेते हैं। सो हम लिखेंगे z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a, सो इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर b जो है वो आपके पास -1 है, सो -1 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, सो b स्क्वायर इज -1, so -1 whole square and then -4, a is 1 and c is 1 divided by 2 and a is 1. So now this is equals to minus minus is plus, so plus 1 plus minus under the root minus का जब square बनता है, so plus 1 बनता है, and then we have -4 divided by 2, and now this is equals to 1 plus minus अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट माइनस जो है वो आयोटा के बराबर है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो z की वैल्यू आपके पास ये 2 आ गई। ठीक है,
अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ जो आपके पास ये वाला इक्वेशन है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जेड इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। सो माइनस और b यहाँ पर आपके पास 1 है एंड देन प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, सो b इज़ 1 स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 1 है एंड c आपके पास 1 है, वेल सारे प्लस प्लस हैं, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2 और a आपके पास 1 है। सो इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, वेल एंड इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 3 divided by 2, and so equals to minus 1 plus minus under the root 3 iota divided by 2, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन सेट अब आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू या तो 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, या आपके पास है 1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 है, कामा, या तो आपके पास है माइनस 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड देन कामा माइनस 1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दो यहाँ से दो यहाँ से, तो 4 आपके पास सॉल्यूशंस हो गए एंड दिस इज़ द आंसर। सो आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। नाउ पार्ट नंबर 2। सो दिस इज़ पार्ट नंबर 2, राइट। जेड क्यूब इक्वल्स टू -8। आई होप कि आपके पास बुक मौजूद है। सो सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट एंड देन यहाँ पर अब हम लिखेंगे जेड क्यूब और ये 8 जो है हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे, सो प्लस 8 बन जाता है एंड नाउ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमने इसमें से कोई एक फार्मूला बना लेना है। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, यहाँ पर आपके पास क्यूब है, सो दिस 8 इसको हम कुछ बनाएंगे जिसमें से ऊपर आपके पास 3 आ जाए, पावर 3। सो a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला बन सकता है। सो अगर मैं लिखूँ जेड क्यूब प्लस 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 0, सो 2 टू द पावर 3 आपके पास 8 आ जाता है, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला। सो a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला वो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 5 में कि दैट वाज इक्वल टू a प्लस b एंड देन a स्क्वायर, प्रोडक्ट टर्म जो है वो माइनस था एंड देन b स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपके पास है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो वो बराबर है a माइनस b के एंड देन a स्क्वायर, प्रोडक्ट टर्म भी प्लस है और b स्क्वायर भी प्लस है, सो यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है। सो दिस वाज a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला, हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। वेल इसको एक्सपेंड करते हैं, सो z प्लस 2, ठीक है, एंड देन a स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज z स्क्वायर एंड देन माइनस z और 2 प्रोडक्ट टर्म, सो 2z एंड देन प्लस b स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर इज 4, राइट। 2 स्क्वायर आ जाते हैं ना, सो 2 स्क्वायर इज 4, एक स्टेप मैंने खा लिया है। नाउ z प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये z प्लस 2 भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, सो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए। अब यहाँ में से अगर हम नाउ जो हमारे पास z प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें से अगर हम z की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाती है -2। सो एक सोल्यूशन तो हमारे पास -2 आ गया। अब दो सोल्यूशन यहाँ में से आएंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, सो दो सोल्यूशंस अब यहाँ में से आ जाएंगे। सो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि नाउ दिस सेकंड पार्ट विच इज़ z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला पे करते हैं। सो z इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट।
डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर माइनस, ठीक है, और b जो है वो -2 के बराबर है, सो -2 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, सो b इज -2 whole square and then -4, a is 1 and c is 4, so 1 and c is 4, 4 4 is 16 equals to 0, 0 नहीं है यहाँ पे, and divided by 2 और a की जगह 1। So now this is equals to minus minus plus, so plus 2 plus minus under the root 2 2s are 4 and then minus, ठीक है, 4 4s are 16 and divided by 2। well this is equals to, आपके पास आ जाता है 2, ठीक है, एंड देन प्लस माइनस यहाँ पर -12 आ जाता है, राइट, एंड देन डिवाइडेड बाय 2। 16 से 4 आप माइनस करो, सो -12 आता है। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर आप देखें अंडर रूट के अंदर एक तो हमारे पास -1 है, राइट, एक आपके पास 12 है, तो 12 को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 3 4 और 12 आपके पास दोबारा आ जाता है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों? क्योंकि 4 का अंडर रूट निकल सकता है, इस वजह से। सो डिवाइडेड बाय 2 एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 का जब आप अंडर रूट निकाले तो वो 2 निकलता है, एंड देन अंडर रूट 3 तो ठीक है अपनी जगह, और -1 का जब आप अंडर रूट लेते हो तो वो आयोटा के बराबर है, एंड देन डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जो नीचे 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो 2 अगर हम कॉमन ले तो यहाँ पर रह जाता है 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा एंड देन डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट बंद भी कर लें। सो 2 डिवाइड बाय 2 एंड देन नाउ इक्वल्स टू z की वैल्यू आपके पास आ गई 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा। सो यहाँ पर तो जगह बहुत कम है, लेकिन लेट मी जस्ट राइट सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में एक तो आपके पास -2 है, राइट, एक आपके पास है 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा, और एक आपके पास है 1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा, राइट, एंड दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर 2। सो आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला, किधर गया, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला बना लिया, और उसको एक्सपेंड करके फिर हम सोल्यूशन हमने बना लिया। एनीवे लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3। So this is part number 3, right, and part number 3 is exactly the same as part number 2। इसमें सिर्फ वहाँ पर z था और यहाँ पर z की जगह z-1 है, तो थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेट बना दिया है। एनीवे स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे कि ये -1 जो है इसको इस तरफ लेकर आ जाओगे। सो नाउ हम लिखेंगे z-1 होल क्यूब एंड देन +1, ठीक है, सो इक्वल्स टू 0 यहाँ पर रह जाता है। अब हम एक काम करेंगे कि ये 1 जो है, ठीक है, 1 का भी हम क्यूब ले सकते हैं, 1 का आप कुछ भी पावर लो वो तो 1 ही आता है। सो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला है, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला वॉज ए, यहाँ पर ए की जगह z-1 है, एंड देन +1, सो a +1, राइट, एंड देन देयर वॉज a स्क्वायर, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ a +1 एंड देन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, दिस वॉज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट। सो a प्लस b तो हो गया, अब a स्क्वायर, सो z-1 होल स्क्वायर, राइट, एंड देन माइनस द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, सो z-1 एंड देन आपके पास 1 है, सो 1 लिख लेंगे, एंड देन प्लस b स्क्वायर, सो b आपके पास 1 है, सो 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 1 जो है -1 के साथ कैंसिल हो जाता है, सो आपके पास z रह जाता है, सो z एंड देन z-1 होल स्क्वायर फार्मूला, सो a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला, z स्क्वायर एंड देन -2 टाइम्स z, ठीक है, एंड देन
प्लस बी स्क्वायर विच इज़ 1 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर इज़ 1। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा, एंड देन वी हैव दिस माइनस, सो माइनस मल्टीप्लाई विद z इज़ माइनस z, एंड देन माइनस मल्टीप्लाई विद दिस माइनस 1 इज़ प्लस 1, ठीक है, एंड देन प्लस 1, राइट। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। नाउ z अपनी जगह। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक आपके पास z स्क्वायर है, सो z स्क्वायर तो अपनी जगह, एक आपके पास -2z है, यहाँ पर -z है, सो दिस इज -3z, राइट। एक 1, दूसरा 1, तीसरा 1, सो +3 इक्वल्स टू 0। या तो आपके पास z 0 के बराबर है, और या आपके पास z स्क्वायर -3z + 3 0 के बराबर है। सो z तो 0 के बराबर है, वो एक सोल्यूशन आपके पास आ गया। अब आप लिखेंगे नाउ z स्क्वायर -3z + 3 इक्वल्स टू 0। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, राइट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो नाउ z इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह आपके पास है -3, राइट, यहाँ पर -3, और यहाँ पर भी इसको लिख लेंगे। सो प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, सो b स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -3 होल स्क्वायर, एंड देन वी हैव -4, a की जगह आपके पास है 1, एंड देन c की जगह आपके पास है 3, राइट। कुछ गलती तो नहीं की, 1 3 बिल्कुल ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 2, और a की जगह 1। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस +3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 3 are 9, so +9, right, and then -3 4 are 12, okay, and then divided by 2, so this is equals to 3 plus minus under the root 12 से अगर आप 9 माइनस करते हो, सो 10 11 12, आई थिंक -3 बनता है, डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब अंडर रूट के अंदर आपके पास माइनस है, सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3, और माइनस की जगह हम आयोटा लगा लेंगे, माइनस अंडर रूट की जगह, डिवाइडेड बाय 2। इसमें से कुछ कॉमन वामन नहीं निकल सकता है, तो बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। इन सॉल्यूशन सेट में आपके पास एक आंसर वाज 0, एंड द दूसरा आंसर इज 3 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, एंड देन जो आपके पास तीसरा आंसर है तो वो है 3 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, राइट। आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज़ a क्यूब एंड दिस इज़ b क्यूब, ठीक है। सो a की जगह अगर यहाँ पर 1000 हिंसे भी हो तो वो हम सिर्फ लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 4 विच इज़ द लास्ट पार्ट। सो दिस इज़ पार्ट नंबर 4, राइट। z क्यूब इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हमने 1 को इस तरफ लेकर आना है, ठीक है। सो ये बनेगा z क्यूब -1 इक्वल्स टू 0, और या मैं इसको लिख सकता हूँ कि z क्यूब -1 के ऊपर अगर मैं क्यूब कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना, नाउ इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये बन जाता है कौन सा फार्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब, और मैंने आपको लिखा था दैट इज़ इक्वल टू a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, राइट। सो चलो मैं आपको फार्मूलाज भी साथ साथ याद दिला रहा हूँ। एनीवे, इसको हम लिखेंगे z -1 like a minus b, and then a square, so that is z square, and then plus ab, so plus z और 1, so आपके पास z आ जाता है, and then plus b square, so 1 square is 1, right, this is equals to 0। so अब हम लिखेंगे z -1 equals to 0 और z square प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स है ना, या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। नाउ अगर हम z -1 इक्वल्स टू 0 लें, सो दिस मीन्स z इज़ इक्वल टू 1।
सो एक आपके पास सोल्यूशन ये आ गया। ठीक है, दूसरा आपके पास हम लिखेंगे यहाँ पे कि नाउ ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है z² प्लस z+1 इक्वल्स टू 0। रिमेंबर यहाँ पर क्यूब है तो हमारे पास 3 सोल्यूशंस आएंगे, एक तो ये और 2 यहाँ से आ जाएंगे। सो हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो लेट मी जस्ट पुट द वैल्यूज़ हियर। सो हम लिखेंगे माइनस और b की जगह आपके पास यहाँ पर 1 है, सो माइनस एंड 1 प्लस माइनस अंडर द रूट b², सो b यहाँ पर 1 है, 1² माइनस 4, a भी 1 है और c भी 1 है, सारे 1 1 1 है, डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह 1। वेल अब हम क्या करेंगे कि नाउ z इज़ इक्वल टू, ये z मैं बड़ा ख़राब लिखता हूँ, एनीवे आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1, ठीक है, एंड देन -4 and then divided by 2, right, and this is equals to -1 plus minus under the root -3 divided by 2, right। अब यहाँ पर -1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आपके पास माइनस आ गया, सो माइनस अंडर रूट आपके पास आयोटा के बराबर है, सो आप लिख लो आयोटा एंड देन अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो आई थिंक दिस इज़ द आंसर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर solution set, in solution set is equal to minus, by the way आप इस तरह भी लिख सकते हो, प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप अलग अलग ना लिखो सो प्लस माइनस भी लिख लो, वो भी ठीक है। एंड दिस इज द आंसर। सो लेट मी चेक इफ आवर आंसर इज करेक्ट। आपके पास बुक में आंसर है -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, and this is correct. So this was all about exercise 1.3, ठीक है। सो 1.3 को हमने 2 पार्ट्स में कवर किया, ठीक है। कितने पार्ट्स में हमने इसको कवर किया? इनटू 2 पार्ट्स। हियर्स सो एक्सरसाइज 1.3 को हमने 2 पार्ट्स में किया, पार्ट नंबर फर्स्ट, और पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किए। पार्ट नंबर सेकंड में हमने जो ये पार्ट है उसमें हमने 5 और 6 क्वेश्चन कवर किए। सो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, हम वहाँ आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, या आपके लिए कल हाइड जूम सेशन या कुछ भी हो, कुछ भी पॉसिबल हो। सो दिस वाज इट, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।